नमस्कार, स्वागत है आप सबका मोटिवेशन इज माय मोटो में और मैं हूँ प्रगति विश्वा। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि पॉजिटिव होना सच्चे प्यार की निशानी है? अगर हाँ, तो प्रोटेक्टिव होने का क्या मतलब है? कंफ्यूज्ड? अगर हाँ, तो आज का वीडियो है खास आप ही के लिए, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं पॉजिटिव और प्रोटेक्टिव के बीच डिफरेंस की। तो चलिए देर किस बात की है, करते हैं शुरू से शुरू। देखिए, मेरा मानना है कि कोई भी इंसान पॉसेसिव 2-3 कारणों की वजह से होता है। सबसे पहला कारण तो होता है इमेच्योरिटी, दूसरा कारण है इनसिक्योरिटी। तो कोई भी इंसान इनसिक्योर या तो अपनी वजह से होता है या फिर आपकी वजह से होता है। अगर कोई इंसान अपनी वजह से इनसिक्योर होता है तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं वो इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्सेस का शिकार है। कहीं ना कहीं उसकी लाइफ के जो पास्ट रिलेशनशिप्स रहे हैं वो इतने खराब रहे हैं कि उसे अब लोगों पर कहीं ना कहीं यकीन नहीं होता। कहीं ना कहीं उसे ऐसा लगता है कि उसमें कोई कमी है और इस वजह से लोग उसे छोड़ के चले जाते हैं। तो शायद आप भी उसे छोड़ के चले जाएं, या फिर कभी कभी लोग आपको लेकर भी इनसिक्योर होते हैं क्योंकि उन्हें शायद ऐसा लगता है कि आप शायद बेटर हैं या आप ट्रस्ट के लायक नहीं हैं, लेकिन वो फिर भी आपके साथ हैं, तो इसीलिए वो आपके ऊपर भरोसा नहीं कर पाते। एज अ रिजल्ट उन्हें अगेन इनसिक्योरिटी होती है आपकी वजह से। देखिए, जब कोई इंसान इनसिक्योर होता है तो वो सामने वाले इंसान को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करता है। वो आपसे कहेगा कि तुम ये मत करो, तुम वो मत करो, तुम इससे मत मिलो, तुम उसे मत देखो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अगर आप उसकी बात मानते हैं तो ठीक है, अगर आप उसकी बात नहीं मानते तो वो आपको अब्यूज़ करना शुरू करता है। अब ये जो अब्यूज़ करने वाली बात है, ये फिज़िकल भी हो सकती है, मेंटल भी हो सकती है और इमोशनल भी हो सकती है। यानी कि इस तरह के लोग आपको गाली गलौज, मारपीट, ताने देना या फिर धमकी देने जैसी हरकतें भी कर सकते हैं। देखिए, इस तरह के जो लोग होते हैं वो बेसिकली स्टॉकर किस्म के होते हैं। उन्हें आपकी लाइफ के बारे में एवरी सिंगल डिटेल जाननी होती है। इसलिए नहीं क्योंकि वो आपके बारे में चिंता करते हैं, आपके बारे में परेशान होते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वो आपको मैनिपुलेट करना चाहते हैं, वो आपको अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। देखिए, यहाँ पर मैं एक चीज़ मेंशन करना चाहूँगी कि जो लोग बहुत पॉजिटिव होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा डिक्टेटर या फिर कमांडिंग टाइप होते हैं। वो बहुत बार इनसिक्योर नहीं होते, बल्कि इसलिए वो इतने कमांडिंग या फिर इतने ज़्यादा बॉसी टाइप के होते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपकी वैल्यूज़ में, आपके प्रिंसिपल्स में, आपके मॉरल्स में, आपके बिलीव में बिलीव नहीं करते। इसीलिए उनकी रिस्पेक्ट भी नहीं करते। एज अ रिजल्ट इस तरह के लोग आपको कहीं ना कहीं वो करने के लिए मजबूर करते हैं जो आप नहीं करना चाहते। देखिए, हर इंसान की लाइफ में कुछ कोर वैल्यूज़ होती हैं, कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं जिन्हें वो अपनी लाइफ में स्ट्रिक्टली फॉलो करता है और फॉलो करना चाहता है। यही वैल्यूज़, यही मॉरल्स और यही प्रिंसिपल्स आपको बाकी लोगों से अलग करके एक अलग इंडिविजुअल बनाते हैं, आपकी इंडिविजुअलिटी को बिल्डअप करते हैं। और पॉजिटिव लोग क्या करते हैं, और पॉजिटिव लोग आपकी उसी इंडिविजुअलिटी को आपसे छीनने की कोशिश करते हैं। वो आपको कुछ ऐसा बनाने की कोशिश करते हैं जो आप नहीं हैं। समझने वाली बात यहाँ पर यह है कि कोई भी इंसान आपसे अट्रैक्ट इसलिए होता है, आपके साथ कोई रिश्ता इसलिए बनाता है क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपकी इंडिविजुअलिटी को पसंद करता है, राइट? लेकिन जब वो आपके साथ किसी रिश्ते में आता है और वो आपको अगर बदलने की कोशिश करता है, आपको कुछ और बनाने की कोशिश करता है, तो क्या होता है? ऐसे में आप या तो इन चेंजेस को एक्सेप्ट कर लेते हैं या फिर इन चेंजेस को डिनाई करते हैं। अगर आप इन चेंजेस को एक्सेप्ट करते हैं तो आप वो बन जाते हैं जो आप हैं ही नहीं। कहीं ना कहीं आप अपनी इंडिविजुअलिटी को खो देते हैं। अगर आप अपनी इंडिविजुअलिटी को खो देते हैं तो यही लोग कल आपको नापसंद करना शुरू करते हैं, क्योंकि कल जब आप बदल जाएंगे तो यही लोग आपसे कहेंगे कि अरे, अब तुम वैसे नहीं रहे जैसे तुम पहले थे। दूसरी तरफ, अगर आप इन चेंजेस को एक्सेप्ट करने से मना कर देते हैं तो वो आपको अब्यूज़ करते हैं, अलग अलग तरह से टॉर्चर करते हैं और आपका रिश्ता उस इंसान के साथ बहुत ही कड़वाहट भरा हो जाता है। जानते हैं, ये कड़वाहट ना केवल आपकी ज़िंदगी को आज इफ़ेक्ट करेगी, बल्कि आने वाले रिश्तों में भी आपको इसका खामियाजा, इसका नुकसान भुगतना ही पड़ेगा। पॉजिटिव लोग आपको हमेशा अपने आप से बांधे रखने की कोशिश करते हैं। आपको बांधने के लिए या तो वो डायरेक्टली आपको बहुत कंट्रोल में रखते हैं, या फिर अगर आप डायरेक्ट कंट्रोल में उनसे हैंडल नहीं होते तो वो इनडायरेक्टली आपको हैरेस करते हैं, आपको डीमोटिवेट करते हैं ताकि आपकी पर्सनल ग्रोथ को रोका जा सके। और जब वो आपकी पर्सनल ग्रोथ को रोकेंगे तो आप हमेशा उन पर डिपेंड रहेंगे। एज अ रिजल्ट आपको मैनिपुलेट करना, आपको अपने हिसाब से चलाना बहुत आसान हो जाता है। तो बेसिकली ये लोग आपको पपेट की तरह से यूज़ करना चाहते हैं। ऑन द कॉन्ट्ररी, जो लोग प्रोटेक्टिव होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा मैच्योर और मेंटली सिक्योर टाइप के लोग होते हैं, इसीलिए वो जेन्युइनली प्रोटेक्टिव हो पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर उन्हें आपकी सेफ्टी को लेकर चिंता है तो कभी भी वो आपको फोर्स नहीं करेंगे कुछ ऐसा करने के लिए जो आप नहीं करना चाहते।
बल्कि वो आपको अलग अलग आइडियाज़ देंगे कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन हो तो आप ऐसा कर सकते हैं, अगर ऐसा हो तो ऐसा कर सकते हैं। तो इस तरह की अलग अलग तरह के आइडियाज़ आपको देते हैं ताकि आप अकेले भी अगर कहीं हो तो अपनी सिक्योरिटी, अपनी सेफ्टी का ध्यान खुद रख सकें। इस तरह के लोग कभी भी आपको ज़बरदस्ती खुद से बांधने की कोशिश नहीं करेंगे और कहेंगे कि इससे बात मत करो, उससे बात मत करो। इस तरह की बातें वो बिल्कुल भी नहीं कहेंगे आपसे। बल्कि अगर वो ऐसा सोचते भी हैं कि ये इंसान आपके लिए अच्छा नहीं है, वो इंसान आपके लिए अच्छा नहीं है, तो वो आपको प्यार से समझाएँगे, लेकिन एब्यूसिव आपके लिए कभी भी नहीं होंगे। आपके साथ कभी भी वो बुरा बर्ताव नहीं करेंगे। हाँ, कभी-कभी वो आपको थोड़ा गुस्से में किसी बात को बता सकते हैं, लेकिन गाली-गलौच, मारपीट या फिर ताने देना, इस तरह की चीज़ें वो कभी भी नहीं करेंगे। कुछ ऐसा कभी भी नहीं करेंगे जिससे कि आपको हर्ट हो। एक बात यहाँ पर ध्यान से समझिए कि जो पॉसेसिव लोग होते हैं वो अक्सर अब्यूसिव होते हैं, आपके साथ बुरा व्यवहार करते हैं अलग-अलग तरीके का और बहाना देते हैं कि वो आपको लेके जेलस हैं, वो आपको लेके इनसिक्योर हैं या वो आपकी सेफ्टी को लेके परेशान हो रहे थे। इसीलिए वो आपको इस तरह से बुरी-बुरी बातें कह रहे थे या आपके साथ बुरा व्यवहार कर रहे थे। जबकि सच्चाई तो ये है कि कोई इंसान अगर वाक़ई में आपके लिए प्रोटेक्टिव होगा, तो आपको समझाएगा, लेकिन आपके साथ बुरा व्यवहार कभी भी नहीं करेगा। देखिए, एक बात समझिए कि जो लोग मेंटली मैच्योर और सिक्योर टाइप के लोग होते हैं, वो सोचते हैं कि अगर आप उनकी लाइफ में आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप उनकी लाइफ में नहीं भी आते, तो भी उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि कहीं न कहीं उनकी लाइफ अपने आप में कंप्लीट होती है। तो इस तरह के लोग कभी भी आपको ना तो हैरेस करने की कोशिश करते हैं, ना आपको कभी फ़ोर्स करने की कोशिश करते हैं, कुछ ऐसा करने के लिए जो आप बिल्कुल भी नहीं करना चाहते। अच्छा, यहाँ पर मैं आपके साथ कुछ एक एग्जाम्पल शेयर करने वाली हूँ छोटे-छोटे, ताकि आपको पॉसेसिव और प्रोटेक्टिव के बीच थोड़ी क्लैरिटी मिल सके। अक्सर मैंने नोटिस किया है कि रिलेशनशिप के जो स्टार्टिंग डेज़ होते हैं, वहाँ पर अक्सर लोग दूसरे से कहते हैं कि देखो इसे मत देखो, उसे बात मत करो। और जब वो इस तरह से कहते हैं तो लोगों को बहुत अच्छा लगता है। उन्हें लगता है कि ही और शी इज़ सो पॉसेसिव अबाउट देम, और ये सुनकर, ये सोचकर उन्हें बहुत खुशी होती है और वो उस बात को एज़ इट इज़ फ़ॉलो करते हैं जैसे उनसे कहा जाता है। बट इस स्टेज पर लोग कहीं न कहीं ये भूल जाते हैं दैट दे आर नॉट स्लेव। वो किसी के गुलाम नहीं हैं कि किसी की बात को आँखें बंद करके फ़ॉलो करेंगे। लेकिन होता अक्सर यही है, लोग ब्लाइंडली फ़ॉलो करते हैं, रिश्ता बड़ा अच्छे से शुरू हो जाता है, लेकिन कुछ दिन बाद जब आपको ये रियलाइज़ होता है दैट यू आर नॉट अ स्लेव, आप किसी के गुलाम नहीं हैं और आप अच्छी-बुरी चीज़ों के बारे में समझ रखते हैं और उनके बारे में रिएक्ट करते हैं, तब उस स्टेज पर कहीं न कहीं आपको पॉसेसिव और प्रोटेक्टिव के बीच अंतर दिखाई देना शुरू हो जाता है। इनफैक्ट बहुत बार मैंने देखा है कि बहुत सारे लड़के अपनी गर्लफ्रेंड से कहते हैं कि देखो इस तरह के कपड़े मत पहनो, उस तरह के कपड़े पहनो, देखो इतने रिवीलिंग कपड़े मत पहनो, थोड़े डिसेंट कपड़े पहनो, अच्छा नहीं लगता, तुम्हें सब लोग देखते हैं। तो जब लड़कियां अक्सर इस तरह की बातें अपने बॉयफ्रेंड से सुनती हैं तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है, उन्हें लगता है कि वाओ कितना पॉसेसिव है मेरे लिए, राइट। ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर यही बातें लड़कियों से उनके पेरेंट्स कहते हैं कि देखो डिसेंट कपड़े पहनो, रिवीलिंग कपड़े मत पहनो, देखो तुम्हें लड़के देख रहे हैं या तुम्हें लोग देख रहे हैं, तो उन्हें लगता है कि उनके पेरेंट्स बहुत ही ऑर्थोडॉक्स हैं, बहुत ही ज़्यादा ओल्ड फैशन है, राइट। इसके अलावा अगर आप अपने बॉयफ्रेंड या फिर गर्लफ्रेंड की कोई बात नहीं मानते, तो लोग क्या करते हैं, लोग आपको अब्यूज़ करते हैं, गाली गलौज करना, मारपीट करना, ताने देना, धमकियों से आपको डराने की पूरी पूरी कोशिश करते हैं, राइट। क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा जेलस होते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा पॉसेसिव होते हैं, वो आपको खोने के डर से बहुत ही ज़्यादा परेशान होते हैं क्योंकि वो लोग आपसे बहुत प्यार करते हैं। ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर आप अपने पेरेंट्स की कोई बात नहीं मानते, तो आपके पेरेंट्स आपको अलग-अलग तरीक़ों से समझाने की कोशिश करते हैं। मैक्सिमम पेरेंट्स आपको कभी भी अब्यूज़ नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो आपको लेके पॉसेसिव नहीं होते, क्योंकि शायद वो आपसे प्यार ही नहीं करते। आपके बॉयफ्रेंड या फिर गर्लफ्रेंड को आपकी लाइफ के एक-एक मिनट का हिसाब चाहिए होता है। उन्हें आपके फ़ोन को चेक करना होता है, उन्हें आपके पर्सनल स्पेस में घुसना होता है, उन्हें आपके बारे में एक-एक चीज़ जाननी होती है। क्यों? क्योंकि वो आपको लेकर बहुत ज़्यादा पॉसेसिव होते हैं। क्यों? क्योंकि वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। लेकिन आपके पेरेंट्स आपको आपकी फ्रीडम देते हैं, आपको आपका पर्सनल स्पेस देते हैं। वो कभी भी आपका फ़ोन नहीं चेक करते, वो बार-बार आपसे ये नहीं पूछते कि तुम कहाँ हो, कहाँ नहीं हो। इन शॉर्ट, आपके पेरेंट्स आपके एक-एक मिनट का हिसाब आपसे कभी नहीं माँगते। क्यों? क्योंकि वो आपको लेकर पॉसेसिव नहीं होते और शायद वो आपसे प्यार नहीं करते, राइट? तो फ्रेंड्स, अपने आप से इस तरह के सवाल अकेले में ज़रूर पूछेगा। आई एम श्योर आपको लाइफ और रिलेशनशिप्स के बारे में बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी।
चलते चलते वीडियो को कंक्लूड करूंगी अपनी ही पंक्तियों में और आपसे सिर्फ इतना कहूंगी कि बेमौसमों सी बारिशें अच्छी नहीं लगती, मोहब्बतों की नुमाइशें अच्छी नहीं लगती। चाहते हो तो एहतराम करो, चाहते हो तो एहतराम करो, इश्क के नाम पर बेहयाई अच्छी नहीं लगती। आई होप मेरी बात आप तक ज़रूर पहुंची होगी। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बेशक कितने भी व्यस्त रहिए।